भारत के 2 बड़े प्राइम मिनिस्टर और 2 बड़ी पार्टियां। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो 2014 से अब तक देश के प्रधानमंत्री हैं। दोनों ही प्रधानमंत्री भारत के 2 सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से आते हैं। मैं हूं आकिब और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसके टाइम पर जीडीपी टॉप पर थी, किसके टाइम पर कौन से स्कैम और प्रोटेस्ट हुए, किसके टाइम पर समुदाय विशेष पर सवाल उठाए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ। पैशन से स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन थे। एजुकेशन में इन्होंने इकोनॉमिक्स से एमए किया, फिर पीएचडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली। वर्ल्ड बैंक के सीनियर एडवाइजर रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, फिर प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन रहे। फिर 1991 में ये फाइनेंस के मिनिस्टर बने और इकोनॉमिक में लिबरलाइजेशन का इतिहास रहा। 2004 से 14 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इनके टाइम पर जो प्रमुख योजनाएं चलाई गई थी वो थी मनरेगा 2005, ग्रामीण रोजगार की गारंटी, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन 2009, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का हक, मिड डे मील स्कीम, इंदिरा आवास योजना, RDG-Y, बिजली गाँव तक, आधार 2009, डिजिटल आइडेंटिटी का आगाज। इनको अपने टाइम पर जो प्रमुख स्कैम और चैलेंज फेस करना पड़े थे वो थे 2G स्पेक्ट्रम, 2008 मुंबई अटैक, 26/11, नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, अन्ना हजारे आंदोलन, लोकपाल बिल, नक्सलाइट वायलेंस और यूथ प्रोटेशन। इनके टाइम पर 2006 और 2007 में जीडीपी 9.6% यानी सबसे ज़्यादा टॉप पर रही थी। बेरोजगारी की सबसे कम रेट 2011 और 12 में 5.6% रही थी। अब बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो इनका जन्म 17 सितंबर को 1950 में हुआ था। तो ये RSS ट्रेनिंग 1985 में बीजेपी ज्वाइन की। 2001 से 2014 तक गुजरात के CM रहे और 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। कुछ प्रमुख योजनाएं जो इनके द्वारा चलाई गई थी: जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, PM आवास योजना, GST 2017, डिमोनेटाइजेशन 2016। वर्षी जो इनके टाइम पर हुई, इनको पास करनी पड़ी। गोधरा कांड 2002 पर ST ने क्लीन चिट्ठी, फार्मर प्रोटेस्ट 2020 और 21, फिर लॉकडाउन 2020, 24% तक अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ गई थी। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी कंट्रोवर्सी 2022, वक्फ प्रॉपर्टी के ओनरशिप पर सवाल उठा। नॉन मुस्लिम लैंड्स पर कब्जे का आरोप, EANR की प्रोटेस्ट, मुस्लिम समुदाय में भय और विरोध। दिल्ली रायोट्स 2020, मॉब लाइंचिंग, लव जिहाद लो, ट्रिपल तलाक लो और बिल्डोजर पॉलिटिक्स। एक तरफ कानूनी सुधार कहा गया और दूसरी तरफ समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लगा। मीडिया फ्रीडम पर भी सवाल उठा। जीडीपी 2016 और 17 में 8.3%, कैश अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2015 और 16 के अंदर 5% रही। तो हाई एम्प्लॉयमेंट रेट थी 2020 में वो 24% तक बढ़ गई थी, यानी कोविड के टाइम पर। रोजगार पर फोकस करने के लिए इन्होंने स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चलाए। मनमोहन सिंह का इकोनॉमिक क्लेम हो या फिर नरेंद्र मोदी का नैरेटिव पॉलिटिक्स, देश की ताकत उसका युवा है। जब तक हर हाथ को काम और नहीं मिलेगा तब तक जीडीपी के पे ग्राफ रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारा ही फायदा है।